बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। PWO लेक्चर स्टूडियो से मैं हूँ सुहेल अहमद। आज का मजमून है कुछ भी बदलना नामुमकिन है जब तक आप ज़िंदगी के फ़ैसले खुद न करें। प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बदलो सोच कामयाब बनो के प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखिए और ज़िंदगी से फ़ायदा उठाएँ। शुक्रिया। कुछ भी बदलना नामुमकिन है जब तक आप ज़िंदगी के फ़ैसले खुद न करें। पिछले साल एक क्लास में मैंने तलबा से पूछा कि उनमें से कितने लोग अपनी पसंद से MBA कर रहे हैं। तकरीबन 76% से ज़्यादा लोगों ने जवाब दिया कि घर के किसी बड़े के कहने पर उन्होंने दाखिला लिया है। आप ख़ुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस तरह के तालिब इल्मों के नताइज कैसे होंगे। जो काम वो कर रहे हैं इसको करने का उनमें कोई ज़ाती शौक़ नहीं पाया जाता, और चूँकि ये वो दूसरों की ख्वाहिशात पर पूरा उतरने के लिए कर रहे होते हैं, लिहाजा जब भी उनके नताइज ख़राब आएंगे उनके पास गढ़ा हुआ जवाब मौजूद होगा कि आपके कहने पर मैं ये कर रहा हूँ, मुझे तो इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। जब मैंने उनसे पूछा कि वो अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं तो सिवाय चंद एक के किसी के पास कोई जवाब नहीं था। आप बहुत एतमाद से कार चला रहे हैं, आपको यकीन है कि आपने कहाँ जाना है, आप ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी भी कर रहे हैं। जब तक आपको ये मालूम रहेगा कि आप क्या कर रहे हैं, न तो कोई आपके काम में दखल अंदाज होगा और न आपको मदद की पेशकश करेगा। लोग आप पर एतबार कर सकते हैं, आपकी मदद लेने के लिए आपके पास रोक सकते हैं, लेकिन आपको मदद की पेशकश कोई नहीं करेगा जब तक आपको उसकी ज़रूरत नहीं होगी। आप गाड़ी को उल्टा सीधा चला रहे हैं, अतराफ में देख रहे हैं, जाने को बेताब था नाम पढ़ सके, क्योंकि बागवानी करना उसके मनपसंद कामों में। लोग आपकी हरकतों को देखते हुए मदद की पेशकश करेंगे और आप बताएंगे कि आप रास्ता भूल गए हैं। चंद लोग आपको नसीहतें भी कर सकते हैं या तंज भी। अगर आपकी ज़िंदगी आपके इख्तियार में है तो लोग आपसे सीखने और आपसे नसीहत हासिल करने की ख्वाहिशमंद होंगे। लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी की ड्राइविंग सीट पर बैठने से इनकार कर दें तो इसका मतलब है आप दूसरों को दावत दे रहे हैं कि वो आपकी ज़िंदगी को मुतासर करें। एक 17 साला नौजवान हाई सेकेंडरी स्कूल के इम्तिहान में 3 बार नाकाम हुआ। उसके बाप ने उसे अपनी दुकान पर बिठा दिया। अब कोई इसके लिए उसके बाप को ज़िम्मेदार ठहरा सकता है। अगर वो लड़का अपनी ज़िंदगी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक गुजारना चाहता तो अपने बाप को साबित करके दिखाता। अगर वो इम्तिहान पास कर लेता तो उसका बाप न तो उसको पढ़ाई छोड़ने देता, न उसको इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ करने पर आमादा करता। प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बदलो सोच कामयाब बनो के प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखिए और ज़िंदगी से फ़ायदा उठाएं। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें प्लीज़।